ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत विश्व में लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी अधिक जिम्मेवारी है कि प्रजातांत्रिक मूल मुद्दों को इसकी मौलिकता को हम हर तरीके से प्रिजर्व करें। करंट सिनेरियो इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स इज इंडीड अ कॉज ऑफ कंसर्न। आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो वातावरण दर्शित होता है उसका जनता क्या आकलन करती है। लोकतंत्र के इन मंदिरों की विषम दशा से हम सब भली भांति परिचित हैं। मित्रों, समय आ गया है कि इस निराशाजनक स्थिति का उचित समाधान अविलंब निकाला जाए। आप सब संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं और व्यवहार पर जनता में व्यापक रोष है। इसका निदान खोजा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या यही कल्पना थी हमारी। इसका समाधान आपको ढूंढना होगा। यह हम सबका सौभाग्य है कि भारत विश्व में लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी अधिक जिम्मेवारी है कि प्रजातांत्रिक मूल मुद्दों को इसकी मौलिकता को हम हर तरीके से प्रिजर्व करें। करंट सिनेरियो इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स इज इंडीड अ कॉज ऑफ कंसर्न। आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो वातावरण दर्शित होता है उसका जनता क्या आकलन करती है। यह समय है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। The disillusionment of the people and their disgust at lack of decorum in parliament and legislatures could not be more. लोकतंत्र के इन मंदिरों की विषम दशा से हम सब भली भांति परिचित हैं। मित्रों, समय आ गया है कि इस निराशाजनक स्थिति का उचित समाधान अविलंब निकाला जाए। आप सब इस समाधान के सबसे सशक्त माध्यम हैं। संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं और व्यवहार पर जनता में व्यापक रोष है। इसका निदान खोजा जाए। मैं आपको कह सकता हूं, सभापति बनने के बाद देश भर से, हर वर्ग से, बालक से लेकर विद्यार्थी से लेकर जो मेरे को बताया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या यही कल्पना थी हमारी। इसका समाधान आपको ढूंढना होगा। हमारे पास एक ही विकल्प है, हम समाधान ढूंढें, अन्य कोई विकल्प नहीं है। Be in no doubt the anguish and disappointment of the people at lack of decorum. Dissents, presiding officers, there cannot be a more grave situation and urgency to find a solution. Leaders of the House, they swear by Constitution, they swear by law, and they throw decorum to winds. Your role in containing and curbing downslide is all important. You will have to rise to a level by counseling, by educating, and by employing the rules to ensure that we get over this menace, this pernicious disease which is eating into our societal growth and democracy. ये समस्या परे है, गले नहीं उतरता। कानून और संविधान की शपथ लेने वाले खुलेआम सदन के अंदर, इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी,
ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग निर्वाचित कर हमें भेजते हैं, जिनकी उम्मीद है, जो सोचते हैं आप समस्याओं का हल निकालेंगे, आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उस मंदिर को हमने क्या कर दिया है। We cannot progress unless we diagnose the disease. Disease is diagnosed, समझ में नहीं आता हम उसका समाधान क्यों नहीं दे रहे। राजनीति से ऊपर उठकर देश भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान के एसेंस को दृष्टिगत करते हुए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हमें सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कैन डिसरप्शंस एंड डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर राजनीतिक हथियार हो सकता है? कैन इट बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दैट वी विल कम टू द वेल, वी विल डिसरप्ट द हाउस, वी विल नॉट फॉलो द रूल्स? इन व्यवधानों और नियमों के उल्लंघन को एक राजनीतिक हथियार यदि अगर बनने देंगे तो द सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी विल बी आउटरेज्ड। हम सबको पता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कहने में कसर नहीं रखते हैं। हम हास्यास्पद स्थिति को सामना करते हैं। कितनी व्यापक व्यवस्था के पश्चात इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है कि हम सदन में पहुंचे, और फिर नतीजा क्या है आपके लिए सोचने का बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन थे, करीब 3 साल तक मिले। उन्होंने बहुत डिफिकल्ट मुद्दों को एड्रेस किया, कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज। 2600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आए। क्या आपको कभी लगा कि उन्होंने डिसरप्शन किया उसका? क्या कभी लगा 1 सेकंड का भी समय नष्ट किया? क्या कभी लगा कि वेल में आए? जब इतने महान महापुरुषों ने इतनी कड़ी मेहनत के पश्चात इतनी विषम परिस्थितियों में हमको एक ऐसा शानदार संविधान दिया है, जिसके बनाने की जो प्रक्रिया थी, क्या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट। और हम कर क्या रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, पर डायलॉग नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पीठासीन अधिकारियों का मन बिल्कुल ठीक है, वो बेबस भी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा उत्तरदायित्व है सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं का है। मैं मानकर चलता हूं कि आपके मंथन के पश्चात उनको भी एक बहुत सार्थक संदेश जाएगा। संविधान सभा ने हमें एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। विचार विमर्श में सौहार्द कहाँ गया? गायब है। भाषा में शिष्टता, विचारों में निष्ठा। जब इतने विद्वान लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें अनुकरण करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विधानसभा के सदस्यों की टैलेंट, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं है। दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी कमिटेड, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। मौका मिलता है तो ऐसा योगदान करते हैं कि दुनिया कायल है। बट a single remote control
They are in the well. A single remote control, we disrupt the house. सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल ठीक है, भारत का सोच रखना पड़ेगा। We will have to keep nation first. Time for us to reflect. और इस मामले में जो अंतिम भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसके एक अंश को मैं आप बताऊंगा। ये उनका आखिरी भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सब कुछ होने के बाद ही रिफ्लेक्टेड, और आज के दिन बहुत प्रासंगिक है, हमें चेताना वाला है। हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad lot. अब जब हमारे लोग दुनिया के अंदर छाप छोड़ रहे हैं, दुनिया के कॉर्पोरेट्स में 10 कॉर्पोरेट्स के अंदर अधिकांश में हमारे लोगों का योगदान है, ऐसी परिस्थिति में why should we be the bad lot? डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, जो हमें चेताया, लेट अस थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विल बेस्टो फुल अटेंशन एंड टेक लीड। जैसे क्रिकेट में कहते हैं, प्ले ऑन द फ्रंट फुट विद अ स्ट्रेट बैट। द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे शुड बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। डेकोरम, सबलिमिटी, members of parliament must exemplify by their conduct virtuosity, sublimity, worth emulating. मित्रों, दूसरे मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो चुनौतीपूर्ण भी है, सामयिक भी है, और उस पर मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपने हिसाब से कहा भी है। कुछ ने सीधी बात कही है, some have played protecting their wicket, पर यह मुद्दा ऐसा है, we can't have ostrich like stance. ostrich जैसे व्यवहार करती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये मुद्दा हमारे सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है, और वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और ये आपका विषय भी है। आई ग्रेटली अप्रिशिएट ओम बिरला जी एंड डॉक्टर सीपी जोशी कि उन्होंने मंथन चिंतन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए इस विषय को रखा, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट अनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय के ऊपर संविधान का निर्माण होते समय क्या कहा? आई विल इन्वाइट योर अटेंशन। आई कोट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड, आई एम कोटिंग डॉक्टर अंबेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली प्रोवाइड द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट सच एज लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। वो प्रोवाइड हो गए हैं, हमारे संविधान में है। The great man, father of Indian Constitution, architect of Indian Constitution further says, I quote, the factors on which the working of those organs of the state depends on the people and political parties. Democracy blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. अब आज के हालात क्या हैं?
one-upmanship, public posturing from judicial platforms, ये ठीक नहीं है. These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations. But using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मैसेज दो. Friends, I have declined to entertain the Attorney General on this point. I cannot be party to emasculate the power of legislature, and I have been soldier of judiciary. I have highest respect for judiciary. I have been part of it by training, by profession, and I have to respect it by the position I hold. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect, and commitment to the Constitution. Dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. ऐसी परिस्थिति के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, a president of the country for 10 years and chairman of the Constituent Assembly, a celebrated figure, what he said. And that is caution. उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी, हमें आगाह किया था. I quote, if the people who are elected and capable and men of character, they would be able to make best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. मेरे सामने, आप सबके सामने चिंतन है और चिंता का विषय है कि जो लोग हैं वो प्रतिभाशाली हैं. विधायिका में और संसद में जो भी बैठता है, आप उनके प्रोफाइल को एग्जामिन करेंगे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. बड़े विद्वान हैं, हर फील्ड में किसी न किसी फील्ड में उनकी भारी योग्यता है. उसके बावजूद हम संविधान को ऐसा क्यों कर सकते हैं? संविधान नामक मशीन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाइफलेस है, लेट अस मेक इट फंक्शनल. In democratic society, basic of any basic structure, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो आपका विषय है, बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, sovereignty of the people, sovereignty of the parliament. Executive thrives on sovereignty of the parliament. Legislatures and parliament decide who will be chief minister, who will be prime minister. The ultimate power is with the legislature, and legislature also decides who will be there in other institutions. In such a situation, all constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament, are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो incursion subtle होता है, उतना ही खतरनाक होता है. You are very illustrious people. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई.
1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, I cannot subscribe to this. This house must deliberate. Can this be done? Can Parliament be allowed that its verdict will be subject to any other authority? When I assumed the office of Chairman Rajya Sabha, in my maiden address मैंने कहा, and I am not in doubt about it, ये नहीं हो सकता। न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, इट हैज टू फॉलो इट, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती। यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून को किसी भी आधार पर कोई भी संस्था अमान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा, आर वी अ डेमोक्रेटिक नेशन। 2015 16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं। लोकसभा में सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ, सर्वसम्मति से। राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, पर एक अब्सटेंशन था, लोकसभा में कोई अब्सटेंशन नहीं था। संविधान की आवश्यकता थी कि मोर देन 50% लेजिस्लेचर पास करें। राजस्थान लेजिस्लेचर वाज द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू रेटिफाई इट। ऐसे कानून को 16 अक्टूबर 2015 को 4:1 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। दिस इज नॉट अ चैलेंज टू जुडिशरी, दिस इज बिलीविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बिलीविंग इन डेमोक्रेसी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पर इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो कार्यपालिका के लिए है। पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए, और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कार्यपालिका के सामने दो मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कंप्रोमाइज्ड? ये मुद्दा आपके लिए है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग यहां बैठे पीठासीन अधिकारी, we can't be complainants. We have to serve this nation. We can't be in confrontation. We have to be in coordination. We have to be in collaboration. And I'm sure everyone will realize there must be a method to find way out. जनता ने आप पर बहुत बड़ा विश्वास किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने आपको यह अधिकार दिया है कि आप संविधान को बचाओ, हमारी सेवा करो और डेमोक्रेसी को फूले और फले ये करो। यू हैव नो चॉइस बट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, राइट्स ऑफ द पीपल। बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी मिली है। लेट अस नॉट फ्लाउंडर इट। उसका एक ही रास्ता है, डायलॉग एंड लेजिस्लेचर से बेटर कोई संस्था नहीं है जो एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में कॉन्जिनियलिटी लाए, डेकोरस बिहेवियर लाए, संवाद स्थापित करे, रास्ता निकाले। फ्रेंड्स, in my valedictory address,
At the 258th session of Rajya Sabha, I had said one thing. I am quoting. This theater of democracy, that is Rajya Sabha, is under the gaze of over 1 billion people in the country, as also those beyond. हमें कौन देख रहे हैं? 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं, हमारा आकलन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस कालखंड के अंदर हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, जिन प्रतिनिधियों ने आस्था व्यक्त की है, उनका आचरण क्या है, अनुशासन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। दे चेरिश होप एंड एक्सपेक्ट। क्या सोचते हैं कि ये लोग हमारा क्या करेंगे? दे विल फ्रक्टिफाई आवर ड्रीम्स, दे विल रियलाइज आवर एस्पिरेशंस। मित्रों, जब मैं ऐसा कह रहा था तो मेरे सामने डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथन था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर अम्बेडकर का, आई कोट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट, which means legislature, realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare of the people and good of the people, I have not the slightest doubt in my mind that this parliament will be treated by public outside with utter contempt, unquote. उन्होंने तो utter contempt कहा था। आज के दिन जाकर एनालिसिस कराइए, घर से शुरुआत कीजिए, वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, लाइव कवरेज के बारे में क्या सोचते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों का ये आचरण है और कानून निर्माण के समय अपनी योग्यता का परिचय नहीं देते हैं, ये सही वक्त है। 2047 में भारत 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस का, उसकी नींव अपने को रखनी है, बेहिचक रखनी है। और इस सब को ठीक करने के लिए कितने कम लोगों का योगदान है। सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, पार्टीगण के नेता और जनप्रतिनिधि, 136 करोड़ जनता के भाग्य का विधाता बनने के लिए उनको सिर्फ एक सोच चाहिए, और उस सोच को निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से। फ्रेंड्स, आई हैव नो डाउट द टास्क बिफोर यू is as critical, as serious as in some sense was before the Constituent Assembly. I am sure deliberations and conclusions in the conference will be significant, far-reaching, milestone, and they will strengthen and enhance confidence of the people in Parliament legislature. I wish the conference a great success. Thank you.